आईएमएफ के एमडी की स्टेटमेंट जो हमने आपको सुनाई थी, उस स्टेटमेंट के तनाजुर में आज प्रोग्राम में बात भी करेंगे। यूएई से भी पाकिस्तान को तस्दीक हो चुकी है फाइनेंसिंग की, और उसके साथ साथ क्या हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तानी रुपए में क्या अब हम समझ सकते हैं कि कोई इस्तेहकाम आएगा। जो सियासत चल रही है उसका मईशत पे असर क्या है, और जो सूरत हाल मुतवक्का मंजरनामा पाकिस्तानी मईशत का हो सकता है, इस पर इनके हदोकाल पर गुफ्तगू होगी। आसिफ जरदारी साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पे करेंसी स्वैप के बारे में बात की थी, इस पर ही बात करेंगे कि पाकिस्तान को मौजूदा करेंसी बुहरान से निकालने के लिए या पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के हवाले से क्या ये कोई मुमकिन हल हो सकता है, ये सवाल भी उठाएंगे। सबसे पहले आईएमएफ के एमडी की स्टेटमेंट, स्प्रिंग जो उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही है वाशिंगटन डीसी में, वहां पर जो आई वो आपके सामने रखते हैं। उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज थे वो क्या थे। एमडी आईएमएफ ने कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा से श्रीलंका और गाना जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट की सतह पर नहीं पहुंचा और उम्मीद है कि वो इस सतह पर नहीं पहुंचेगा। फंड स्टाफ मुल्की फाइनेंसिंग गैप की जरूरत को पूरा करने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकत दारों से तस्दीक कर रहा है और खतरात से बचने के लिए एक पायदार पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है। सदर आईएमएफ ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान आईएमएफ की माली मावनत से चलने वाला अपना जारी प्रोग्राम मुकम्मल करेगा। मैनेजिंग डायरेक्टर ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के खतरात से भी जो है इस वक्त दो चार हुआ है और पाकिस्तान अभी तक अपने 6 अरब डॉलर्स के बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को पूरा नहीं कर सका, जिसमें से 3 अरब डॉलर्स जो बैरूनी फाइनेंसिंग गैप को जो फौरी तौर पर जो था उसको स्टाफ ले मुआहदा करने से पहले ज़रूरत होगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद जो इस वक्त आईएमएफ की मीटिंग में शिरकत के लिए वाशिंगटन के दौरे पे हैं और इमारात ने स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत करने की ज़रूरत पूरा करने के लिए 1 अरब डॉलर के इजाफी डिपॉजिट मुआहदे का मुसवदा शेयर भी किया है। फ्यूल सब्सिडी पर आईएमएफ को बताया गया है कि ये सिर्फ एक आइडिया था जो एक मुताल्लिका वजारत ने पेश किया था और इसी तरह इस पर अमल दरामद सिर्फ इस सूरत में किया जाएगा जब इस तरह की स्कीम की तमाम नुमाया खुसूसियात पर इत्तफाक किया जाए। पाकिस्तानी हुकाम ने इत्तफाक किया है कि ऐसी स्कीम कागजात में अच्छी लगती है लेकिन उस पर शफाफ तरीके से अमल दरामद करना वाकई मुश्किल होगा। इस सूरत हाल पर और साथ साथ हमने देखा है कि पाकिस्तान की करेंसी पर भी इसका एक मुस्बत असर आना शुरू हुआ है। हम आज सवाल ज़रूर उठाएंगे कि पाकिस्तानी मईशत पर क्या इसके इम्पैक्ट आएंगे आइंदा कुछ दिनों में। आज हमने देखा कि अमरीकी डॉलर मज़ीद सस्ता हुआ। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर जो है उसके जो रेट्स है कारोबारी हफ्ते के जो आखिरी रोज़ था आज अमरीकी डॉलर 51 पैसे सस्ता हुआ, 284.40 पर बंद हुआ। इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी डॉलर 284.91 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 2 रुपये कम होकर 290 रुपये पर आया और इंटर बैंक में 11 अप्रैल को डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते की तामी कीमत 3 रुपये 379 बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 288.43 पर पैसे पर हुआ। अलबत्ता कारोबारी हफ्ते का अख्ताम 24 पैसे पर हुआ। ज़फर साहब प्रोग्राम में साथ है। ज़फर साहब, बहुत खबरें हैं, आपको लगता है उम्मीद है कुछ इस्तेहकाम नसीब होगा पाकिस्तानी रुपए को आइंदा कुछ दिनों में? जी प्रासा जी नहीं जी प्रासा, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं जी, गालिबन में हमारा आपता बहाल नहीं हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि हम पैनल के साथ वापस आएँ, आपके सामने वो भी रखेंगे कि आसिफजारी साहब ने जो इज़ इट अ गुड न्यूज़, इज़ इट अ पॉजिटिव न्यूज़, या आप समझते हैं इट विल हैव अ नो इम्पैक्ट कि जो हालात हमारे हैं ऐसे ही रहेंगे बदस्तूर? सलमान शाह साहब देखिए, अभी तक तो पिछले 4 महीने हो गए हैं, अभी तक वो हम गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और किसी दिन बहुत ऊंची होप्स चली जाती हैं, कोई स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि होने के करीब है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि नहीं, अभी भी गैप्स हैं। तो अब जब तक होगा नहीं उस वक्त तक कहना मुश्किल है कि हम कितना नज़दीक हैं या कितना दूर हैं। बहरहाल ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एग्रीमेंट एज सून एज पॉसिबल हो, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि इसकी ना होने की वजह से अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और अनसर्टेनिटी जब ज़्यादा होती है तो वो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग उसमें नहीं हो सकती। उसमें आपका तमाम जो साइडों पे बैठे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं कि ये देख लें एग्रीमेंट आता है तो उसके बाद फिर डिसीजंस की जाएं। सो आई थिंक कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये स्पेकुलेशन जो चलती है कई बार कि शायद कोई जान के नहीं कर रहे या गवर्नमेंट खुद नहीं करना चाहती
ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि डिले होती चली जा रही है। अच्छा, ये और हम देख शाह साहब, रहे ये हैं एक पिछले सेकंड कई को अगर महीनों मुझे से कि मौका आज दें, मैं कल हो। मैं शायद अगर अब्बासी साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दी है, वो एक इस तरह से इन्होंने एक खौफ सा जिससे पैदा हुआ है कि वो कहते हैं अगर पता चल जाए कि आईएमएफ, एक सहाफ़ी ने सवाल पूछा था तो उन्होंने क्या कहा था जवाब में कि आईएमएफ जो चाहता है अगर वो कर दे तो आपको पता लग जाएगा। क्या कहा था साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने? लेट्स हियर दिस। मुल्क के हालात मुश्किल हैं, इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। ये हालात जो बिगाड़ अशरों का है, ये एक दिन में दूर नहीं होता। तो मैनेज आईएमएफ कर तो रहा है जी। तो आईएमएफ ने कह दिया कि आईएमएफ जो कर रहा है, अगर वो जो आईएमएफ चाहता है वो हम करें, फिर आपको समझ आ जाएगी। जो आईएमएफ चाहता है अगर हम वो करें तो आपको समझ आ जाएगी। सलमान शाह साहब, क्या इससे मुराद है? इससे पहले हमने न्यूक्लियर एसिड्स का कहा, फिर हमने वजाहत जारी की कि नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट ओहदेदार हैं, ये कह रहे हैं कि जो आईएमएफ चाहता है हम कर दें, आपको समझ आ जाएगी। तो मतलब क्या चाहता क्या है आईएमएफ आखिरकार? चाहता देखिए, आईएमएफ बेसिकली जो बहुत से काम तो हम कर चुके हैं जो वो चाहता था, जिसमें मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, उसकी तरफ हमने खासी पेशकदमी कर दी है। हमने फिस्कल डेफिसिट की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर काम किया है, लेकिन उसमें भी अभी थोड़े बहुत गैप्स हैं। इंटरेस्ट रेट्स में भी वो चाहता है कि थोड़ी सी और बढ़ें, लेकिन हमने खासे बढ़ा भी लिए हैं। और मेन चीज़ ये है कि वो जो फाइनेंसिंग गैप्स हैं उनके लिए कमिटमेंट्स जो आपके डोनर या दोस्त ममालिक ने देनी थी, वो कमिटमेंट्स भी वो मांग रहे हैं। और उसी पे अभी तक अवाम है कि क्या सऊदी अरेबिया यूएई के साथ कमिटमेंट्स हो गई हैं या नहीं हुई, और आईएमएफ ने उसको अग्री कर लिया है या नहीं किया, और क्या उनके कमिटमेंट्स के बावजूद भी कोई गैप है तो वो गैप कितना है और वो गैप कैसे पूरा होगा। और गैप का मतलब है कि कितनी फाइनेंसिंग की आपको ज़रूरत है और कितनी उसकी अरेंजमेंट हो चुकी है। और उसमें अगर $1-8 बिलियन का भी गैप होगा तो वो भी आईएमएफ चाहेगा कि वो भी पूरा किया जाए। सो आई थिंक ये चीज़ें हैं। इसमें एक आपस की केमिस्ट्री भी कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ पॉलिटिकल हालात की वजह से भी आईएमएफ कुछ पीछे हट रहा होगा, देख रहा होगा कि इस मुल्क में तो कोई चीज़ किसी चीज़ पे डिसीजन हो ही नहीं पा रही और किसी चीज़ के ऊपर सही काम भी नहीं हो रहे। एक किस्म का पॉलिटिकल डेडलॉक है और टेंशन है और ब्रेकडाउन भी हो सकता है। पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि इदारे मफलूज होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर लोग सड़कों पे भी निकल आते हैं तो वो एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, आईएमएफ को भी नज़र आती हैं और उनको हमारे अंदरूनी हालात का मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक इसमें अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो कम नहीं हो रही। अनफॉर्चुनेटली रजीम चेंज एक साल में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, कमी उसमें कुछ नहीं आई और एक भी कोई स्टेप ऐसा अच्छा, नहीं और सलमान साहब, मैं एक और सवाल आपको एक और स्टेटमेंट दिखा के एक सवाल और पूछना चाहूँगा। आसिफ जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की मिसाल देते हुए स्वैप के बारे में उन्होंने बात की कि आलमी सतह के ऊपर डॉलराइज करने की कोशिशें कुछ ममालिक कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन हल है, ये करेंसी स्वैप? क्या कहना चाह रहे हैं, इससे मुराद क्या है, माशी तौर पे इसे किस तरह समझा जा सकता है? पहले ज़रा सुनते हैं सदर पाकिस्तान साबिक, उन्होंने क्या मिसाल दी थी, क्या उन्होंने तजवीज़ दी थी। लेट्स से पाकिस्तान ने अंडर पीपीपी 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे पास, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना आईएमएफ बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी, इंडिया तो ऑयल लेता है इससे रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता। तो ये डॉक्टर सलमान शाह साहब जो बात की है, इससे मुंसलिक एक खबर और भी है कि भारत की करेंसी को
तकरीबन 18 ममालिक से भारत ने ये मुआहदा कर लिया है, जिसमें कुछ अहम ममालिक बरतानिया जैसे भी शामिल है और इसके अलावा कुछ सार्क कंट्रीज शामिल हैं, जिनके साथ भारतीय करेंसी में अब उनकी ट्रांजैक्शन सेटल हो सकेंगी, यानी वो एक ग्लोबल करेंसी का दर्जा पालेगी। आसिफ दारी साहब जो बात कह रहे हैं वो बात क्या मुमकिन हल है पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का, और क्या हम इस तरफ जा सकते हैं? The country also think about के साथ जो आपने किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का मसला ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई तजारत ज़्यादा नहीं करती सही। और तजारत में बैलेंस तजारत नहीं करती, यानी कि वो एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स से जो आमदन ना होनी है फॉरेन करेंसीज की वो कम है, और जो हमारा खर्चा होना है फॉरेन करेंसीज में इंपोर्ट्स की वजह से वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारी करेंसी वो करेंसी में हमारे साथ क्या समझौता करेंगे हम? आफ्टर जब भी वो सेटलमेंट होगी तो फिर हम डॉलर्स या रूबल्स या युआन्स वो कहाँ से? एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।